So welcome for today's class of mathematics. Today's question is taken from, this is for class 9th mathematics chapter 10. Okay, circle chapter it is. Exercise 10.1 question number 1. So I will be solving exercise 10.1 question number 1 today. So you all can see this. First exercise 10.1, you all can take down filling the blanks. So today's exercise I'm going to teach you all about the filling the blanks. The first question, this is the center of a circle lies in dash of the circle. यहाँ पर पूछा गया है जो center of a circle है वो lie किस में करता है. For example, you all have been given a circle. आपको एक circle दिया गया हुआ है और यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर क्या पूछा है, the center of the circle lies in dash of the circle. ओके, सो द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सेंटर है सर्कल का वो कहाँ पर लाई है, अंदर और बाहर. ए है सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है अंदर सर्कल के अंदर से कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट. सो सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इनसाइड द सर्कल. सो इनसाइड द सर्कल मीन्स इंटीरियर, जो अंदर लाई करता है सर्कल के उससे हम इंटीरियर बोलते हैं. सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन? द आंसर फॉर दिस वन इज इंटीरियर. सो यू ऑल कैन राइट डाउन, आप लिख सकते हैं द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल. सो राइट डाउन इंटीरियर, इंटीरियर, ओके, interior of the circle. The next question is, a point whose distance from the center of a circle is greater than radius lies in dash of the circle. Exterior और interior. So यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो एक सर्कल दिया गया है, आपको एक सर्कल दिया गया है, ओके, उसकी जो रेडियस है, ओके, ए रेडियस है, ए बी रेडियस है, ए बी रेडियस है एंड सो ऑन, ओके. बट यहाँ पर पूछा गया है कि अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, जो रेडियस से ज़्यादा ग्रेटर हो, बड़ी हो. सो वो क्या हुआ, सो रेडियस से भी बड़ी, तो सो वो कहाँ पर लाई करेगी, आउटसाइड द सर्कल. आउटसाइड द सर्कल मीन्स एक्सटीरियर. द पॉइंट हुज डिस्टेंस, सो पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, बाहर, सर्कल के बाहर. तो अब हम बोल सकते हैं कि इट्स ग्रेटर देन द रेडियस. सो बाहर की जो है वो बड़ी होती है रेडियस के, सर्कल के अंदर जो रेडियस है उससे भी बड़ी बाहर वाली होती है. बिकॉज यू कैन एक्सटेंड इट, आप कैसे भी एक्सटेंड कर सकते हो उसे, कितनी भी बड़ी हो सकती है. So basically it is nothing but exterior. So I can write down, a point whose distance from the center of the circle is greater than its radius lies in exterior. So exterior of the circle. Next is third one is, the longest chord of a circle is dash of the circle. So longest chord of the circle means if you have a circle, आपके पास एक सर्कल दिया गया है. सो बेसिकली द कॉर्ड इज लाइक दिस, बट लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहाँ से होते हैं, डायमीटर, बीच में से होती है, सर्कल के बीच में से. सो उसे क्या कहते हैं हम, डायमीटर. ओके, सो बेसिकली यू ऑल हैव टू राइट डाउन हियर डायमीटर. सो हियर आंसर इज डायमीटर. नेक्स्ट इज, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर. सो इसका मतलब क्या है, एक सर्कल दिया गया हुआ है, उसके एक डायमीटर है. सो द एंड्स ऑफ द डायमीटर इज व्हाट इज, ओके. सो क्या कहाँ है यहाँ पर, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड आर एंड ऑफ द डायमीटर. उसे हम कहते हैं सेमी सर्कल, राइट, सेमी सर्कल बोथ साइड. सो सेमी सर्कल, सो आई कैन राइट डाउन हियर सेमी सर्कल. So this is nothing but a semicircle. Next one is, segment of a circle is the region between an arc and dash of the circle. Okay, segment of the circle is the region between an arc
सो अभी इसका मतलब क्या हुआ, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इन अ रीजन बिटवीन आर्क एंड द डैश ऑफ द सर्कल. सो बेसिकली अ सर्कल इज गिवन टू ऑल. यहाँ पर सर्कल दिया गया हुआ है. सो यहाँ पर आपकी एक आर्क ले सकते हैं, एक छोटी सी आर्क. इफ़ यू जॉइन इट, सो आप इस पार्ट को जॉइन करें तो ओ आर्क और एक लाइन जॉइन करें तो ओ बनती है आपकी एक कॉर्ड. सो इट्स बिटवीन आर्क and chord, right? So you'll have to write here chord. So what is the answer? So segment of a circle in is the region between the arc and the chord of the circle. Okay, write down the chord. Okay, next is sixth one. A circle divides the plane on which it lies in dash parts. सो जो एक सर्कल होती है, यहाँ पर भी इट डिवाइड्स इट इनटू 3 पॉइंट्स. यहाँ पर भी पॉइंट्स होंगे ऑन योर दिस थिंग ऑन द सर्कल इटसेल्फ एंड द सर्कल. सो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, एक अंदर सर्कल के अंदर, एक बाहर और सर्कल के ऊपर. सो द सर्कल जो होती है वो डिवाइड करती है प्लेन को 3 हिस्सों में. सो इन 3 पार्ट्स. सो आई हैव टू राइट डाउन 3, THREE, 3 पार्ट्स. ओके, सो एक जो सर्कल होती है वो अंदर एक पॉइंट, उसके ऊपर और बाहर. सो बेसिकली सर्कल डिवाइड्स द प्लेन and on which it lies in 3 parts. So I hope you all have understood exercise 10.1 question number 1. I know I have taken too much of time. I want you all to understand it. If you all have not understood any of the concept, you all can comment below. So आपको समझ में आया इसलिए मैंने थोड़ा सा देर किया. So thanks for watching. If you all have not understood, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं. In the next class, I am going to give you all exercise 10.1 question number 2, true or false. I will be explaining you all. Okay. आज के लिए इतना ही काफ़ी.